गुनगुनी टीवी। गुनगुनी चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि उससे लालटेन गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है। मम्मा, अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा? हमारी लालटेन तो गिर गई है और इसका शीशा टूट गया है। कुकू बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको नई लालटेन लेकर दे सकूं। कुकू के एग्जाम शुरू होने वाले थे और मम्मा चिड़िया को अब कुछ न कुछ तो करना ही था। इसीलिए मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आपके पास तो बिजली से चलने वाली लाइट है। मेरी लालटेन का शीशा टूट गया है, ये वाली लालटेन आप मुझे दे दें। अरे गुनगुनी, मेरे बेटे के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मामा, आप गुनगुनी आंटी से बोले ना कि वो कुकू से बोले कि वो एग्जाम्स में मुझे भी नकल करवा दे। अरे जग्गू, कुकू तेरा भाई है और वो जरूर तेरा ख्याल रखेगा। चिड़िया, तुम ये लालटेन ले जाओ और अपने बेटे से कहना कि पेपर में मेरे बेटे का ख्याल रखें। मम्मा चिड़िया गौरी कौवी से लालटेन लेती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, इसमें 10 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दें। गुनगुनी, क्या कुकू के पेपर शुरू होने वाले हैं? हाँ कबूतर चाचा, मेरा बेटा रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। फिर गुनगुनी तेल डलवाने के बाद लालटेन लेकर घर चली जाती है। कुकू बहुत खुश था। वो सारी रात उस लालटेन की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है और कुकू अपना पेपर देने चला जाता है। कुकू, मुझे नकल करवाओ। कौवे अंडे देते हैं या बच्चे? मगर कुकू अपने ध्यान में अपना पेपर हल करता रहता है। कुकू, घोंसला नदी में बनाते हैं या पेड़ पर बनाते हैं? कुकू, मुझे बता दो ना। मगर कुकू अपने ध्यान अपना पेपर हल करता रहता है। मैं देख लूंगा छोटी चिड़िया के कमजोर बच्चे, तुम्हें देख लूंगा मैं। जग्गू कुकू से नाराज हो जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा गौरी कौवी से कहता है, मम्मा, उस चिड़िया के बच्चे से जाकर अपनी लालटेन वापस लेकर आए। उसने आज मेरे पेपर में नकल भी नहीं करवाई। क्यों? मैंने तो चिड़िया को इसी लालच में लालटेन दी थी और उसको कह भी दिया था कि वो तुम्हें पेपर में नकल करवाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं अभी जाती हूँ, अपनी लालटेन वापस लेके आती हूँ। हाँ मम्मा, वो जग्गू का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था पेपर में और बार बार मुझसे पूछ भी रहा था। अरे बेटा, तो उसको थोड़ा बहुत बता देना था ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मम्मा हमसे लालटेन वापस लेने आ जाए। मम्मा, तोता टीचर बहुत सख्त है, वो किसी को भी चीटिंग नहीं करने देते। चीटिंग करने और करवाने वाले दोनों का पेपर ले लेते हैं वो। और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं देखती हूँ तेरा बेटा भी कैसे पेपर में पास होता है। ला मेरी लालटेन वापस कर। क्या होता अगर वो थोड़ा बहुत मेरे बच्चे को भी बता देता तो? गौरी बहन, कुकू ने मुझे बताया है कि तोता टीचर बहुत सख्त है, वो किसी भी बच्चे को नकल नहीं करने देता। अरे ज्यादा बातें ना करो, मेरी लालटेन वापस करो। लाओ मेरी लालटेन वापस मुझे दो। गुनगुनी चिड़िया गौरी कौवी की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और वो अपनी लालटेन वापस ले जाती है। कुकू बेटा, अब हम क्या करेंगे? आज रात आप पढ़ाई कैसे करोगे? मम्मा, मैं चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ लूंगा, आप फिक्र मत करें। लेकिन मम्मा चिड़िया फिर भी घर से निकलती है और कबूतर चाचा के पास जाती है और कहती है, कबूतर चाचा, क्या आपके पास कोई लालटेन है या दिया है? कबूतर चाचा ने पुराने लालटेन कबाड़ में बेच दिए थे और उनके पास तो अब बिजली से चलने वाला बड़ा बल्ब था। फिर गुनगुनी तोते के पास जाती है, बुलबुल के पास भी जाती है, मगर उसे कहीं भी लालटेन नहीं मिलती। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर इंसानों की बस्ती में किसान की बीवी के पास जाती है। माँ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करें। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कुकू बेटा, बताओ माँ जी को। माँ जी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मेरे पास रात को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। क्या आपके पास पुरानी लालटेन या दिया है?
अरे कुकू बेटा, दूसरों को देने के लिए पुरानी चीजें ही क्यों, मेरे पास एक नई लाइट है जो बिजली से चार्ज होती है, आप वो ले जाओ। ये सुनकर कुकू और उसकी मामा बहुत खुश होते हैं। दोनों माँ बेटा वो लाइट लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुकू तो आज सारी रात ही पढ़ता है और जग्गू सारी रात सोया रहता है। कुकू अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से हल करता है और जग्गू हमेशा की तरह खाली पेपर ही तोता टीचर को दे आता है। रिजल्ट वाले दिन तालियां बजती हैं और कुकू पहली पोजीशन लेकर इनाम लेता है। मामा मामा मैंने कर लिया, मैंने पहली पोजीशन ले ली। मैं कहता था ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, मगर गौरी कवि और उसका बेटा चिड़िया और उसके बेटे को देखकर जल रहे थे। जाहिर है जलना ही था ना, क्योंकि मेहनत तो कुकू ने की थी और मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।